आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और सुंदर संगति के लिए, एक और सुंदर वचन के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से दूसरा राजा, उसका 17वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। बहनों भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि मैं और आप अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं तो मुझे और आपको वो तमाम संकट से बचा लेता है। यानी कि जो हमारे शत्रु हैं, जो फिजिकल शत्रु या जो छुपे हुए शत्रु हैं, उनसे भी परमेश्वर हमको बचाता है। एक उदाहरण इस बारे में हम देंगे। हम आप जानते हैं कि जिस समय इजरायली जाति मिस्र में गुलाम होकर रह रही थी, उस समय राजा फिरौन उनको किस तरीके से सताता था। और जब मूसा उनको निकालने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिरौन के सामने खड़ा था और फिरौन राजा का मन इतना कठोर हो गया था, परमेश्वर ने उसके मन को इतना कठोर कर दिया था क्योंकि परमेश्वर उसको सजा देना चाहता था और कि वो वहां से उन लोगों को जाने नहीं दे रहा था। लेकिन मैं और आप इस बात को जानते हैं कि इस्राएली जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, वो निरंतर परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर उनको उन शत्रुओं से बचा के और उनको एकदम स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र देश में ले आया। यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं मिस्र के पहलौठों को सबको मार दूंगा, तो उन्होंने क्या करा, परमेश्वर के मेमने के लहू की छाप को जब अपने घर पर लगाया, उस लहू की छाप के द्वारा वो सारे के सारे बच गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भय में परमेश्वर की आज्ञा को माना। मैं और आप देखते हैं कि आज हमारा और आपका जीवन कितना कठिन है। हमारे और आपके जीवन में आर्थिक संकट है, मेरे और आपके जीवन में महंगाई का संकट है, मेरे और आपके जीवन में सामाजिक संकट तमाम तरह के आ रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं। ये सब वो छिपे हुए शत्रु हैं जो मुझे और आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मेरे और आपके और हमारे परिवार के जीवन पे असर डालते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के भय को मानते रहें, तब उसका अनुग्रह निरंतर हमारे ऊपर बना रहेगा। और जैसे हम देखते हैं कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है और वो सुरक्षित रहते हैं, तो यहोवा परमेश्वर का भय मानने से और निरंतर उसकी निकटता में बने रहने से, चाहे कोई भी शत्रु हो, चाहे कोई हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दे, किसी प्रकार के षड्यंत्र में हमको फंसाने की कोशिश करे, किसी प्रकार की बैरी दुश्मनी और जलन हमसे रखे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के भय में मानते रहेंगे तो जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई इजरायली जाति को वहां से निकाल लिया था, उस प्रकार परमेश्वर मुझे और आपको अपने चुने हुए लोगों को एक सही रास्ता दिखाएगा और उनको संकट से बाहर निकाल के अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।